हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि हम सब जान रहे हैं, जान तो हम बहुत दिन से रहे हैं, लेकिन आज का जो ये टॉपिक है, आज का टॉपिक भैया इतना आसान है कि ये अलग लेवल का एक एक्साइटमेंट जो है वो हमको दे करके जा रहा है। तो मन तो ऐसा कर रहा है कि इसको हम 5 मिनट में निपटा दें, लेकिन ये 5 मिनट में निपटने वाला टॉपिक जो है ये फिलहाल तो है नहीं। अगर ये 5 मिनट में निपटने वाला टॉपिक नहीं है तो इसमें कितना समय लगेगा? अरे 2-4 मिनट और ज्यादा लग जाएंगे, इससे कम क्या लगेगा भाई, है ना? कितना ही बड़ा टॉपिक। जरा टॉपिक का नाम देखो कितना आसान सा है। टॉपिक का नाम है व्हीट स्टोन्स ब्रिज है। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है आखिरकार, इसके बारे में हमको यहाँ पे जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जानना क्यों है? जानना इसलिए है क्योंकि ये भैया बोर्ड का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे हमसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर केवल और केवल चैप्टर के अंदर से उन टॉपिक्स को पिक करते हैं जो कि बोर्ड में आपके पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने वाले हैं। जो नहीं आया है उसका हमें यहाँ पे डिस्कशन करने की फिलहाल तो कोई भी रिक्वायरमेंट या फिर जो जरूरत है, हिंदी में शुद्ध हिंदी भाषा में कहे तो जरूरत जो है फिलहाल तो है नहीं। तो जब फिलहाल तो जरूरत नहीं है तो हम भैया काहे उसको यहाँ पर उसमें दिमाग खपाएंगे, या फिर हम तुमसे कहेंगे उस वीडियो को देखो यहाँ पर आकर के, है ना? तो हमें जो वीडियो यहाँ डिस्कस करनी है या इस वीडियो में जो लेक्चर हमको डिस्कस करना है आज, वो डिस्कस करना है व्हीट स्टोन्स ब्रिज के ऊपर। ये क्या है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, किस तरीके से काम करता है, क्यों नहीं काम करता है, सारी बातें। हालांकि क्यों नहीं काम करता है वगैरह वगैरह ये फालतू के पॉइंट है, इन पे हमें टाइम वेस्ट करना भी नहीं है। लेकिन भैया उसको जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट काम जो है आज के इस वीडियो में हमारे कहने से कर दीजिए। जो जो इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को, इस चैनल को एक एक शेयर जरूर मार दो। हर एक बंदा जो इस चैनल के ऊपर विजिट करेगा या फिर इस वीडियो को देखेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, सब कुछ करेगा, उसके लिए हमारी तरफ से गिफ्ट है। वो गिफ्ट क्या है कि पूरी क्लास 12th की फिजिक्स जब से तुम्हारा चैनल चालू हुआ है और जब तक कि ये चलेगा 2027 बोर्ड तक, तब तक हर एक लेक्चर आपको मुफ्त में देखने को मिलेगा। अब कहोगे भैया ये कैसा मजाक है? ये मजाक कहाँ है भैया? यूट्यूब के ऊपर सब कुछ तो फ्री है, लेकिन तब भी देखने में जो है तुम लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है। और किस भाषा में जो है कहा जाए, अब लोगों को लड्डू मिल रहा है कि लो लड्डू खा लो, तो फिर कहीं हम काहे खाएं? उनको तो रसमलाई चाहिए, उनको जो है रसगुल्ला चाहिए, वो 20 रुपए का रसगुल्ला खरीद के खा लेंगे, लेकिन मुफ्त का जो है लड्डू नहीं खाएंगे। तो भाई जब बात वही आ रही है तो भाई फालतू में रुपया वेस्ट करके, ज्यादा है कोई बात नहीं, वेस्ट करके क्यों जो है फालतू में दिमाग खपाना है, सब कुछ करना है, जब इतना कंटेंट यूट्यूब के ऊपर तुम लोगों को फ्री में ही मिल रहा है ना? तो एक शेयर हर एक पर्सन करेगा, हर एक इंसान करेगा, हर एक बच्चा करेगा जो इस वीडियो को देख रहा है। और जहां तक शेयर कर पाओ वहां तक शेयर कर लो, क्योंकि आज के इस वीडियो में इतना मजा आने वाला है कि भाई मजा तो हमको भी नहीं पता कितना आने वाला है, लेकिन टॉपिक बहुत ही आसान है, मजेदार है और मिनटों में हम इसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, देखते हैं कि टॉपिक है क्या। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन से ही नाम इसका क्यों पड़ा भाई? व्हीट स्टोन जो थे यहाँ पे, ये एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक डिवाइस बनाया, उसको अपने नाम पे ही कह दिया कि ये क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक, अब क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, किस ईयर में कहा, इस बात से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। हमारे ना यूपी बोर्ड में ईयर पूछा जाता है, ना ये बात पूछी जाती है किसने बनाया, क्यों बनाया, और ना तो सीबीएसई में ज्यादा कोई इंपैक्ट इसका पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि इसके अंदर जो है वो आखिरकार है क्या, उसको तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, तो उसको जानना जरूरी है। ये देखो एक सुंदर सा फिगर यहाँ पे बना हुआ है, तो अगर ये सुंदर सा फिगर है तो भैया हम क्या हैं? हम तो और भी सुंदर हैं, क्यों, है ना? तुम मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो, लेकिन तुम जो है पढ़ते लिखते नहीं हो। तो तुम्हारी सुंदरता का जो एक तरीके से राज है, वो राज अभी राज बना हुआ है ना? उसको थोड़ा सा उभार करके लेकर के आओ, क्योंकि शारीरिक और चेहरे वाली सुंदरता बहुत ज्यादा समय तक की टिकेगी नहीं, आपकी ज्ञान की सुंदरता ज्यादा समय तक टिकती है। तो ये फिगर है हमारे पास में। सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं कि व्हीट स्टोन आखिरकार ये जो डिवाइस इन्होंने बनाया, इस डिवाइस का काम क्या है। तो एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि व्हीट स्टोन डिवाइस द ब्रिज अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस बाय विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड।
भाई आपके पास में कोई कंडक्टर है, उसके लिए आपने क्या काम किया, अलग अलग ब्रिज बना दी। ब्रिज वही जिसके ऊपर से भैया है ना ट्रेन जाती है और क्या कहते हैं बहुत सारी गाड़ियां निकलती हैं, उसी ब्रिज की बात कर रहा। हाँ, उसी ब्रिज की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे चक्कर क्या है भैया, चक्कर यहाँ पे वायर्स का होगा, है ना, कंडक्टर का होगा, है ना, गैल्वेनोमीटर का होगा। वो वाला ब्रिज नहीं कि ईंटें पत्थर से मिलकर के बना हुआ, है ना। सही हो जाओगे अभी। जब करंट जो है लगेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पड़ रहा हो तो ब्रिज वहां पे पत्थर वाला कहां से आ जाएगा, पत्थर कहां से कंडक्टर हो जाएगा, फालतू की बातें करते हो हैं। चलो, तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो कि एक ऐसा अरेंजमेंट है सिंपल सा, जो कि ब्रिज के शेप का है ना। यानी कि इसमें जो है सेक्शंस होंगे और इसके बेसिस पर हम किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, जो हमको पता नहीं होगा। सिंपल सी बात है। इसी को इन्होंने क्या कह दिया, इसी को इन्होंने यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो कहा है। ठीक भाई, चलो आगे बात करता हूं भैया। ये हमारे पास में सी वर्ड है, इसको छोड़ दिया गया है यहाँ पर, तो ध्यान दो भाई। यहाँ पर एक हमारे पास में ए बी सी डी है ना, है बहुत आसान, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है नहीं। ए बी सी डी एक हमारे पास में ऐसा अरेंजमेंट है जो कि पैरेललोग्राम के फॉर्म का है ना। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके आमने सामने की साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं भैया, पैरेलल होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, अभी के लिए I1 I2 phi2 जो कुछ भी है उसको तुम भूल जाओ। इसका एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। अब ये जो बीडी डायगोनल है इस पे हमने एक गैल्वेनोमीटर जो है वो लगा रखा है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है मुन्ना, इसका काम होता है करंट को डिटेक्ट करना कि करंट है कि नहीं है। अगर है तो कहेगा हाँ भैया है, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं है तो भाई सीधी सी बात है, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी जो हमारे पास में डायगोनल है एसी, इससे एक हमारे पास में जो बैटरी है या फिर जो सेल है वो कनेक्टेड है। यहाँ पे एक की K1 है, यहाँ पे की K2 है ना। तो यहाँ पर किया क्या गया, किया ये गया कि इस पैरेललोग्राम की AB साइड पर एक रेजिस्टेंस P है, BC साइड पर एक रेजिस्टेंस Q है, AD साइड पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर R है ना, और DC साइड पर एक रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर S है। अब ये I1 I2 phi2 ये सब कहां से आया है भैया, यहां पर देखो। अभी के लिए हमने देखा कि ये जो की K2 है, ये K2 की यहाँ पे ओपन है ना। जैसे बचपन में घर वाले कहते थे भैया जरा खटका चालू कर दो या पंखा चालू कर दो, तुम खटका चालू करते थे तो पंखा क्या हो जाता था भैया, वो तुम्हारा चालू हो जाता था। खटका बंद कर दो तो पंखा बंद हो जाता था। तो यहाँ पे खटका बंद और खटका चालू, ये रिवर्स है। यहाँ पर यहाँ पे जब की तुम प्रेस करोगे बंद करोगे तो करंट बहेगी, है ना, जब खोलोगे तो करंट नहीं बहेगी। मतलब केस वही है लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा में अलग है। खटका चालू कर दो, खटका बंद कर दो, है ना, चालू करोगे चल जाएगा, बंद करोगे बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या, बंद करने पर चालू होता है और ओपन करने पर बंद होता है। बात खत्म हो गई, सिंपल सी बात है ना। ये की है हमारे पास में K1, अब ये बंद नहीं है अभी के लिए। हमने क्या काम किया, जैसे ही K1 की को यहाँ पे प्रेस किया बंद कर दिया, तुम्हारी भाषा में खटका चालू कर दिया। तो की को यहाँ पे बंद करने पर होगा क्या कि इस E1 बैटरी में से, जिसमें दो टर्मिनलवा होंगे, एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव, इसमें से एक करंट तुम्हारी निकलेगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब इसमें से जो करंट निकल रही है धीरे 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 पॉइंट ए के ऊपर पहुंचेगी, है ना। अब देखो दो रास्ते हैं। ब्रिज का मतलब क्या होता है, ब्रिज का मतलब यही होता है कई सारी चीजों को आपस में कनेक्ट करेगा। कनेक्ट अगर करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर हमको अलग अलग रास्तों में जाने का मौका मिलेगा। अब तुम एक बार में टूट जाओ, 10 बार में टूट जाओ, 50 बार में टूट जाओ, बार बार घूम फिर के वहां पे जो कोई फर्क यहाँ पर पड़ता है नहीं फिलहाल तो यहाँ पर देखो AB आर्म पे तुम्हारी I1 करंट गई और AD जो है इस पे तुम्हारी क्या गई, I2 करंट गई। यहां पर B और D पॉइंट पर पहुंचने के बाद में ये I1 तुम्हारे पास में नीचे की तरफ आ गई और ये जो I2 है ये तुम्हारी किधर की ओर चली गई भैया, ये चली गई तुम्हारी पॉइंट C की तरफ। फिर यहाँ पे ये जाकर के जब मिलेंगी तो मिलने पर ये फिर I बन जाएंगे और फिर नेगेटिव टर्मिनल पे। ये प्रोसेस लगातार जो है वो तुम्हारा चलता रहेगा। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जब हमने यहाँ पे इस की को प्रेस किया तो प्रेस करने पर इस आर्म में भी जो है वो करंट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं आया। अगर यहाँ पे करंट नहीं आया तो हमें इस गैल्वेनोमीटर में किसी भी टाइप का कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा।
डिफ्लेक्शन अगर देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है ना, इस आर्म में जीरो करंट होने की वजह से डिफ्लेक्शन अगर हमको नहीं देखने को मिलता है, तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज तुम्हारा पूरी तरीके से बैलेंस हो गया, है ना। जितनी सेंसिटिविटी तुमको बढ़ानी है उतनी तुम बढ़ा सकते हो, घटानी है घटा सकते हो, लेकिन यहां पर इस की को बंद करने पर अगर गैल्वेनोमीटर में किसी भी टाइप का कोई भी डिफ्लेक्शन हमको देखने को नहीं मिल रहा, तो ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है इस ब्रिज का, ये क्या हो जाएगा भैया, ये तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा भाई, इतनी सी बात है। अब यहां पर ध्यान दो, क्या ध्यान दो, कल तुमने पढ़ा था किसके बारे में, किरचॉफ्स लॉ के बारे में, दो ही लॉ पढ़े हैं, एक होता है जंक्शन रूल, एक होता है तुम्हारा लूप रूल, लूप रूल, रोल नहीं, तो लूप रूल यहाँ पे फॉलो होगा। लूप रूल क्या होता है भैया, बंद है तो लूप है, पास है तो लूप है ना। तो ध्यान दो यहाँ पर, हम जरा इसकी बात करते हैं, ये ए बी डी ए है ना, पहली बात यहां पर देखो, लूप ए बी डी ए है ना, ये पूरा लूप है। अब याद होगा कुछ ना कुछ, क्या याद होगा, जिसने देखा है, नहीं देखा जाके देख लो। हमने बताया था कि जब करंट वा भैया नीचे की ओर आती है तो वहां पर उसको नेगेटिव लिया जाता है ना, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। और जब करंट वा ऊपर की तरफ जाती है तो उसको क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है ना। व्हेन यू गो डाउन take the product of current and resistance negative, and when you go up take the product of current and resistance positive। सिंपल सी बात यहाँ पर है यार, तुम लोग समझते हो नहीं कुछ, ध्यान दो भाई यहाँ पे। अब देखो, अगर हम इस आर्म की यहाँ पे बात करें तो यहां से करंट ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि इस तरीके से ऊपर की ओर जाएगी, तो I1 करंट जो है ऊपर की तरफ जा रही है, क्यों भैया जा रही है कि नहीं जा रही है, तो I1 जो है P के साथ में मल्टीप्लाई होगी, तो I1 P, उसके बाद में ध्यान दो, ये तुम्हारी इधर की तरफ जो है नीचे की तरफ कोई भी करंट नहीं है, तो कोई फर्क यहाँ पड़ता नहीं। यहाँ पे देखो I2 करंट तुम्हारी किधर की ओर आ रही है, I2 करंट आ रही है यहाँ पे नीचे की तरफ, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में ये हो जाएगी I2 इंटू आर इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं I1P बराबर I2 का R। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। दूसरी बात यहाँ पे क्या है मुन्ना, दूसरी बात यहाँ पे देखो, इस वाले लूप की बात करो, बी सी डी डी की, तो यहां लिखेंगे लूप बी सी डी बी की, फिर यहाँ पे वही बात, नीचे कौन सी जा रही है ना, तो तो नीचे यहाँ पे जो करंट आ रही है वो I1 आ रही है, ये वाली करंट जो है ये आ रही है। अब ये करंट अगर यहाँ पे आ रही है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम I1 इंटू क्यू लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी I1 इंटू का क्यू, साथ में माइनस। एक ऊपर कौन सी जा रही है, ऊपर ये I2 जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I2S और इज इक्वल टू 0। फिर वही बात एक को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये तुम्हारे पास में आ जाएगी I1Q और इज इक्वल टू I2 का I2S, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट को जरा 2 से हम यहाँ पे डिवाइड करें, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1P अपॉन में I1 का Q इज इक्वल टू I2 कहाँ गया भैया, I2R अपॉन में I2S, I1 से I1 स्वाहा, I2 से I2 स्वाहा, आया कितना भैया P अपॉन में Q इज इक्वल टू R अपॉन में S। This is the ideal ratio of resistances, that is P by Q is equal to R by S, जो कि हमने यहाँ पर जाना कि व्हीटस्टोन ब्रिज आखिरकार क्या है, कि अगर इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन हमको देखने को नहीं मिलता है तो होता क्या है, P अपॉन Q का रेशियो R अपॉन S के रेशियो के क्या होता है, यहाँ पे इक्वल हो जाता है रेजिस्टेंसेस का। अब यहाँ पे एक बात और, कि अगर P Q R सबके वैल्यू आपस में इक्वल है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो गैल्वेनोमीटर हमारा और भी सेंसिटिव जो है वो हो जाता है। भाई इतनी सी बात है, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, जो बोला गया है वो चुप पे लिख लेना, बाकी ये लिख देना, बस तुम्हारा काम जो है हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या कहा गया, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस तुम डिटरमाइन कर सकते हो। मान लो P पता है, Q पता है, R पता है, S निकालना निकल जाएगा। P पता है, Q पता है, S पता है, R निकालना है निकल जाएगा। P पता है, R पता है, S पता है, Q नहीं पता निकल जाएगा। कोई भी निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं मजा आ गया होगा। अगर आ गया है तो भैया हमारे कहने पर एक एक शेयर जरूर मार देना, क्योंकि तुम लोग मोटिवेशन के तौर पे हमको डिमोटिवेट जरूर कर रहे हो। लेकिन हम हर रोज एनर्जी के साथ में खड़े होते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो है फिर वही रिस्पॉन्स निगेटिव वाला। तो निगेटिव रिस्पॉन्स भैया कब तक झेला जाएगा, है ना। तो थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोचिए, हम आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद।